दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट रडार सिस्टम के लिए विजिबल होते हैं, या फिर यूं बोलें कि क्यों रडार सिस्टम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का जादू। दोस्तों, रडार सिस्टम रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, जिसमें रडार सिस्टम रेडियो वेव रेज को आसमान में छोड़ता है और बाद में यह रेज आसमान में मौजूद फाइटर जेट से टकराकर वापस रडार सिस्टम के पास पहुंचती हैं, जिससे कि रडार सिस्टम को दुश्मन के फाइटर जेट की लोकेशन का पता लग जाता है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया जाता है इस रेस को किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने के लिए। फाइटर जेट का शेप एंगुलर होता है, जिससे वेव्स वापस ना आ जाए। वेव्स या तो स्कैटर होती है या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। शार्प एजेस कर्व सरफेस यूज किया जाता है लो रडार विजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा फाइटर जेट की सरफेस पर रडार वेव्स ऑब्जर्विंग मटेरियल भी लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं रैम रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल। इसके अलावा फाइटर जेट अपने हीट और साउंड को भी छुपाता है। फाइटर जेट के इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हीट डिटेक्ट ना हो। इसके लिए एग्जॉस्ट को भी कूल किया जाता है। एयर में रिलीज होने से अमेरिका का F-35, रशिया का Su-57 और चाइना का J-35 और J-20, ये सभी एग्जाम्पल है एडवांस स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन जेट का। इंडिया भी खुद का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एम का डेवलप कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा।